आज के इस नए विश्लेषण में हम बात करेंगे द साइंस ऑफ एम्प्लॉय सिलेक्शन यानी कर्मचारी चयन के विज्ञान की। किसी भी कंपनी के लिए सही इंसान को चुनना कितना जरूरी है, इसका अंदाजा अक्सर तब तक नहीं लगता जब तक कि कोई बहुत बड़ी गलती ना हो जाए। एक सही फैसला कंपनी को आसमान पर बिठा सकता है, तो वहीं एक गलत हायरिंग, खैर वो भारी तबाही मचा सकती है। आज की इस चर्चा की शुरुआत हम एक ऐसी ही सच्ची और चौंकाने वाली घटना से करेंगे जो दिखाती है कि ये पूरा विषय असल में कितना गंभीर है। अब देखिए, इस बात की गंभीरता को समझने के लिए सीधे 2017 की हैदराबाद की एक दिल दहला देने वाली घटना पर नजर डालते हैं। रेडियंट प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी की स्टाफ बस का भयानक एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन ये सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं था, ये असल में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की एक बहुत बड़ी नाकामी थी। घटनाक्रम पर गौर करें तो पूरी कहानी समझ आती है। इस बस के ड्राइवर को अक्टूबर 2016 में खम्मम की जब्बार ट्राइवल ने 3 पैदल यात्रियों को टक्कर मारने के आरोप में सस्पेंड कर दिया था। लेकिन हैरानी की बात देखिए, 2017 में बिना किसी बैकग्राउंड चेक के उसे इस नई कंपनी में नौकरी मिल गई और फिर ये क्रैश हुआ। जब पुलिस ने इस दुर्घटना की जांच शुरू की तो एक और डरावना सच सामने आया। जांच कर रहे सब इंस्पेक्टर ने पाया कि ड्राइवर की एम्प्लॉयमेंट फाइल से एक बेहद जरूरी चीज गायब थी, और वो था उसका रेफरेंस चेक। एचआर ने ये कहकर बात घुमानी चाही कि कुछ दस्तावेज इधर-उधर हो गए हैं, लेकिन इस भारी लापरवाही ने सब इंस्पेक्टर को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि कंपनी का हायरिंग प्रोसेस खतरनाक हद तक अधूरा था। बिना बुनियादी जांच के किसी को काम पर रखना सीधे तौर पर लोगों की जान से खेलना था। और सच कहूं तो ये खतरा सिर्फ फिजिकल सेफ्टी तक ही लिमिटेड नहीं है, इसका सीधा असर रोजमर्रा के बिजनेस पर भी पड़ता है। शिमला की मिसेस हरदीप के एक छोटे से रेस्टोरेंट का ही उदाहरण ले लेते हैं। उन्होंने हाल ही में एक नया वेटर काम पर रखा। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब एक कस्टमर ने खाने को लेकर एक छोटी सी शिकायत की तो वो वेटर उसी कस्टमर पर जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये घटना साफ दिखाती है कि गलत हायरिंग बिजनेस के हर लेवल पर, चाहे वो कस्टमर सर्विस ही क्यों ना हो, कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन हायरिंग डिजास्टर्स को रोक कैसे सकता है। आज के हमारे इस विश्लेषण का एजेंडा बिल्कुल साफ है। पहला, हायरिंग के हाई स्टेक्स। दूसरा, चयन की सही परिभाषा। तीसरा, रिक्रूटमेंट बनाम सिलेक्शन। चौथा, सीवी का असली रोल। पांचवां, इंटरव्यू कैसे नेविगेट करें। और छठा, एक विनिंग टीम कैसे बनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए आते हैं सेक्शन 2 पर, डिफाइनिंग द सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया की परिभाषा। देखिए, ये सब कोई हवाई बातें नहीं हैं। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी थ्योरी से गहराई से जुड़ा हुआ है। इग्नू जैसे बड़े संस्थानों के जो एकेडमिक फ्रेमवर्क हैं, उनसे सीधा रेफरेंस लेते हुए हम इन समस्याओं का बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और साइंटिफिक समाधान निकाल सकते हैं। असल में इसके पीछे एक पूरा एकेडमिक ढांचा काम करता है। इस एकेडमिक थ्योरी के हिसाब से सिलेक्शन को ऑफिशियली हायरिंग प्रोसेस के पहले और सबसे अहम कदम के रूप में डिफाइन किया गया है। इसका सीधा सा मकसद ये तय करना है कि ऑर्गेनाइजेशन में आखिर कौन शामिल होगा। कई सारे एप्लीकेंट्स की भीड़ में से सबसे सूटेबल इंसान को चुनना ही सिलेक्शन है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आगे चलकर बिजनेस का चेहरा बनेंगे। और यहीं पर आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, केएसए यानी केएसए फ्रेमवर्क। केएसए का मतलब है नॉलेज यानी ज्ञान, स्किल्स यानी कौशल, और एबिलिटीज यानी क्षमताएं। सिद्धांत ये कहता है कि अगर शुरुआती चयन में ही किसी कैंडिडेट के पास सही केएसए नहीं है, तो बाद में उसे कितनी भी महंगी या बेहतरीन ट्रेनिंग दे दी जाए, वो शुरुआती गलती सुधारी नहीं जा सकती। सीधी सी बात है, नींव गलत डलेगी तो इमारत कैसे सही बनेगी। इसे समझने के लिए फुटबॉल का एक बहुत ही शानदार उदाहरण लेते हैं। हम सब बेंगलुरु एफसी, मोहन बगान, ईस्ट बंगाल या केरला ब्लास्टर्स जैसे फेमस फुटबॉल क्लब्स के बारे में जानते हैं। वे लगातार टूर्नामेंट्स सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं जीतते। वे जीते हैं क्योंकि वे बहुत ही कठोर प्रक्रिया से बिल्कुल सही कोच, सही प्लेयर्स और बेहतरीन स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट्स का सिलेक्शन करते हैं। सही लोगों को चुनना ही उनकी जीत का असली फॉर्मूला है। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की ओर, रिक्रूटमेंट वर्सेस सिलेक्शन। बिजनेस की दुनिया में अक्सर इन 2 शब्दों को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है। देखिए, रिक्रूटमेंट का असल मतलब है क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स का एक बहुत बड़ा पूल इकट्ठा करना। ये विज्ञापनों, कैंपस प्लेसमेंट या ई रिक्रूटिंग के जरिए किया जा सकता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाया जाता है। जबकि सिलेक्शन उसके बाद आने वाला वो कठोर फिल्टर है जो उस बड़ी सी भीड़ में से किसी खास रोल के लिए सबसे बेहतरीन इंसान को चुनता है।
यानी रिक्रूटमेंट भीड़ जुटाता है और सिलेक्शन उसमें से हीरा तलाशता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, द रोल ऑफ सीवीज। अब कैंडिडेट्स को फिल्टर करने की शुरुआत सबसे पहले सीवी यानी करिकुलम विटे से ही होती है। इसके कुछ साफ फायदे हैं। ये लो कॉस्ट है, इसमें समय बचता है और कैंडिडेट अपनी खूबियां आसानी से बता सकता है। लेकिन जरा रुकिए, इसके नुकसान बहुत गंभीर हैं। कैंडिडेट्स अक्सर सीवी में अपनी खूबियों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर लिख देते हैं और अपनी कमियों को बड़ी चालाकी से छिपा लेते हैं। कई बार तो लोग बिना किसी असली दिलचस्पी के बस हर जगह अपना सीवी स्पैम कर देते हैं। इसका मतलब साफ है, सीवी कभी भी सिलेक्शन का इकलौता आधार नहीं हो सकता। और यहीं से शुरू होता है सेक्शन 5, नेविगेटिंग द इंटरव्यू। कागज पर लिखी बातों की सच्चाई परखने के लिए फेस टू फेस बातचीत बहुत जरूरी है। और दिलचस्प बात यह है कि एक इंटरव्यू के एक साथ 3 अलग अलग लक्ष्य होते हैं। पहला, एम्प्लॉयर ये असेस करता है कि कैंडिडेट उस रोल के लिए फिट है या नहीं। दूसरा, उसी वक्त कैंडिडेट भी कंपनी की इन्फॉर्मेशन जुटा रहा होता है ताकि वो सोच समझकर अपना फैसला ले सके। और तीसरा, चाहे जो भी रिजल्ट हो, कैंडिडेट कंपनी के लिए मन में एक रिस्पेक्ट और गुडविल लेकर बाहर जाए। इंटरव्यूज भी अलग अलग तरह के होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जिसमें तैयारी में बहुत समय लगता है, क्योंकि इसमें पहले से तय किए गए केएस से सवाल होते हैं जो हर कैंडिडेट से एक समान पूछे जाते हैं। इससे फेयरनेस बनी रहती है। वहीं दूसरी तरफ अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में तैयारी का समय तो कम होता है, लेकिन उसके गोल्स क्लियर नहीं होते। और सच कहूं तो इसमें अक्सर सवाल पूछने वाला ही कैंडिडेट से ज्यादा बातें करने लगता है। कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से कुछ स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट्स भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे इनिशियल स्क्रीनिंग के लिए टेलीफोन इंटरव्यू काफ़ी एफिशिएंट माने जाते हैं। सीनियर रोल्स के लिए अक्सर 7 से 8 लोगों के बड़े पैनल इंटरव्यू होते हैं ताकि मैक्सिमम ऑब्जेक्टिविटी बनी रहे। और आजकल तो वेब बेस्ड इंटरव्यूज़ का चलन है, जो सफ़र का समय बचाते हैं और इसमें कंप्यूटर वाले मल्टीपल चॉइस सवाल भी शामिल किए जा सकते हैं। अब आते हैं हमारे आज के आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 6, बिल्डिंग अ विनिंग टीम। तो इन सारी बातों को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो ये बिल्कुल साफ है कि एक सख्त और अनुशासित सिलेक्शन प्रोसेस ही किसी भी कंपनी का सबसे बड़ा सेफ्टी नेट है। यही वो चीज़ है जो हैदराबाद जैसे भयानक हादसों और शिमला के रेस्टोरेंट जैसी खराब सर्विस से बचाती है। लेकिन अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और वेब बेस्ड स्क्रीनिंग का कंट्रोल बढ़ रहा है, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब हमारा सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरह से अचूक या फूल प्रूफ हो जाएगा? या फिर इंसान का स्वभाव हमेशा ही बिजनेस का सबसे बड़ा और अप्रत्याशित हिस्सा बना रहेगा? जरा सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।